कोई भी किसी भी किस्म की रद्दी पड़ी हो तो हम मुझे उसे तुम्हें खरीद कितनी ले बार आए हैं। बताना आप पड़ेगा उसे कि ले खेलने सकते से हैं। पहले होमवर्क करो। अपना होमवर्क करने के बाद ही तुम बाहर जा सकते हो। हाँ लेकिन मॉम। नोबिता, जब तक तुम होमवर्क खत्म नहीं कर लेते तुम इस कमरे से एकदम बाहर नहीं निकलोगे, समझे? मैं संडे के दिन कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता। अब बस भी करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करके खेलने जाओ। तुम्हारे लिए कहना तो बहुत आसान होगा, पर ये उतना आसान नहीं है। मैं अपना हर काम एक तरीके से करता हूँ, समझे? मैं डेस्क पर इस तरह बैठता हूँ। सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। जवाब सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है। फिर मेरा सर चकराता है और मेरी आंखें घूमने लगती हैं। फिर मेरा आराम करने का मन करता है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहिए। हाँ। नोबिता, उठ जाओ, सोना मत। देखो ये सोने का वक्त नहीं है। नोबिता, उठ जाओ, मेरी बात मानो। नोबिता, उठ जाओ। देखो, ये मेरे साथ हर रोज होता है। जैसा तुम चाहते हो मैं वैसे जल्दबाजी नहीं कर सकता। तुम्हारा इलाज मैं करता हूँ। एक्जिस्टेंस स्कैन। हाँ, ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है? क्या इसमें कोई मजेदार खाना जरा है? इसे खोल कर देखो। अरे ये क्या है? ये मेरी तरह दिखता है। मजेदार है। मैं जो करता हूँ ये मेरी नकल करता है। बिल्कुल ठीक, ये मिराज की तरह है। तुम जहाँ भी जाओ पर तुम्हारी ये इमेज यहीं पर रखी जा सकती है, समझ गए? ये मेरी हर चीज की नकल कर रहा है। ये मजेदार है। पहले हम इसे तुम्हारी डेस्क की तरफ लगाएंगे। चलो अब बाहर चलते हैं नोबिता। मुझे बताए तुम क्या कर रहे हो? अब चलो। चलो डोरेमोन, इसी बहाने मुझे कुछ देर के लिए अपने होमवर्क से छुटकारा मिल गया। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे टीचर के घर जा रहे हैं। क्या? मेरे टीचर के घर? इससे अच्छा मैं घर पर बैठकर अपना होमवर्क करता। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। अगर नोबिता पढ़ाई नहीं करेगा तो आज उसे खाना नहीं मिलेगा, ये बात तय है। नोबिता, हाँ? लगता है नोबिता आज दिल लगा कर पढ़ाई कर रहा है। मैं खुश हूँ। मैं कुछ देर बाद उसको नाश्ता खिलाऊंगी। न जाने वो मेरी बात क्यों मान रहा है। ये मेरे टीचर का घर है। अब तुम्हें अंदर जाकर उनसे ये कैन खुलवाना है। पर इसके लिए उनसे मिलने की क्या जरूरत है? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है डोरेमोन? गुड मॉर्निंग सर। ओह नोबिता, तुम यहाँ संडे को कैसे आए? क्या तुम्हें होमवर्क के बारे में मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, दरअसल वो बात नहीं है सर। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा। नहीं, वो बात नहीं है। क्या प्लीज मेरे लिए कैन ओपन कर सकते हैं प्लीज? कैन? तुम इतनी दूर से मुझसे ये कैन खुलवाने आए हो? लो, ये तो इतनी आसानी से खुल जाती है। थैंक यू वेरी मच। नोबिता, अपना होमवर्क करना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा। चिंता मत कीजिए, बाद में मिलते हैं। बाय। ये लो डोरेमोन, मैं अपने टीचर के सामने इतना नर्वस हो गया था, पूछो मत। गुड, वेरी गुड। तुम्हें उनसे डरना ही चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ढक्कन बंद करते ही इमेज गायब हो जाएगी। ओह, तुम ठीक कहते हो। दूसरे कैन के साथ क्या करोगे? अभी बताता हूँ। अब अपना होमवर्क करो। क्या? अपने टीचर को सामने देखकर तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। ये तो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो डोरेमोन। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हारा आलस कभी ठीक नहीं होता। चलो अब जल्दी करो। चलो चलो होमवर्क शुरू करो। ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। अब तो खुश होना। 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। अपना होमवर्क खुद पूरा करो और उसके बाद हम मिलकर खेलेंगे। मैं बोर हो रहा हूँ। ये टीचर भी ना। ये
80 divided by 24. या मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया। अब मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ। मजा आएगा। कोशिश करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ डोरेमोन। और अब मैं इस डरावने मिराज को दूर रख देता हूँ। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास ऐसे कुछ और कैन्स हैं? हाँ, पर तुम उनका क्या करोगे नोबिता? कुछ मजेदार। नोबिता, खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो। मैंने पूरा कर लिया। क्या कहा? अपना काम खत्म करने के बाद मैं सोचता हूँ सिर्फ बाहर जाकर खेलना ही ठीक होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। ये काफी बदला बदला सा लग रहा है। शिजुका की मिराज मेरे कमरे की रौनक बढ़ा देगी। मैं इसे सारा दिन देखता रहूंगा। मुझे कितना मजा आएगा। नोबिता, तुम तो दिन में ही ख्वाब देखने लगे। क्या तुम्हें लगता है तुम शिजुका के लायक हो? जरा इस कैन का ढक्कन तो खोलना। इसमें से कोई चीज बाहर उछलेगी तो नहीं ना? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही मजेदार है। अच्छा, तुम सचमुच चाहते हो मैं इस कैन को खोलूं? जरा जल्दी खोलो ना। ठीक है। थैंक यू। हे नोबिता, रुको। मुझे तो ये बात जरा भी मजेदार नहीं लगी। ओह, पर ये है। झूठे कहीं के। वो सुनियो मुझे बुद्धू कह रहा था। मैं उसे अभी बताता हूँ। हाँ? पर तुम सुनियो की मिराज के साथ क्या करोगे? सुनियो, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। नहीं, बिल्कुल बोलो, नहीं। क्या मैं पहले से ही बुद्धू हूँ? अरे नोबिता, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? जरा अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देखो। तुमने मुझे एक बदतमीज और बेवकूफ लड़का कहा था ना? हाँ, कहा तो था, पर तुम्हें लगता है मैंने कोई गलत बात कही? अपने आप को देखो, तुम घमंडी और दिखावटी हो। समझ गए, तुम किसी काम के नहीं हो। सुना तुमने? नोबिता, बस करो। घमंडी, बेवकूफ, नालायक, बुद्धू, तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है। डोरेमोन, क्या तुम मुझे एक और एग्जिस्टेंस स्कैन दे सकते हो प्लीज? हाँ? दे दो ना डोरेमोन। चलो ठीक है, पर पिछली बार की तरह उसका कोई गैर इस्तेमाल मत करना। जैसा तुम कहो। मैं सोचता हूँ मैं थोड़ी सैर कर लूँ। नोबिता, रुको। रुको नोबिता। अरे रुक जाओ। अब ये मुझे पकड़ लेगा। अरे रुको नोबिता। तुम दूर क्यों भाग रहे हो नोबिता? क्या हम दोस्त नहीं हैं? अरे इस कैन के अंदर क्या है? इसे मत खोलो। नोबिता, रुक जाओ नोबिता। डोरेमोन, वो जियान है ना, वो ना मेरे पीछे। तुम्हें क्या हुआ है नोबिता? ये कैन है ना? बताओ, क्या फिर कोई गड़बड़ करके आए हो? ये क्या? ये तो जियान की मिराज है और लगता है जियान तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो ना। ये लो। इतनी बड़ी बात है। मजा चिखाया ना। डोरेमोन, क्या मैं एक और एग्जिस्टेंस स्कैन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। प्लीज, मैं सुनियो या जियान से वो कैन खुलवाना नहीं चाहता था, पर उन्होंने जिद कर वो कैन खुलवा लिया। तो अब तुम्हारे मन में कौन है जो इस कैन को खोलेगा? दरअसल वो, अगर तुम मुझे कैन दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी देता हूँ। इस बार मैं शिजुका से अपनी दिल की बात कहूँगा। शिजुका। तुम यहाँ कैसे नोबिता? इसके घर पर तो डेकिसुगी भी आया हुआ है। हाय नोबिता, वो क्या है? ओ ये, मैं चाहता हूँ शिजुका इसे मेरे लिए खोले। मैं ये नहीं खोल सकती नोबिता, मेरे हाथ में चोट लगी है। ये देखो। मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। नहीं। हाँ? क्या तुम्हें एक और चाहिए? प्लीज डोरेमोन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुमने पहले ही कई कैन इस्तेमाल किए। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक और कैन दे दो। ठीक है, पर ये आखिरी कैन है, समझ गए? प्लीज शिजुका, ये कैन खोल दो ना। चोट लगी है। चिंता मत करो, तुम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लो। ओके। ये लो नोबिता। थैंक यू। मेरा मिशन कामयाब रहा। तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो डेकिसुगी। अच्छा, तो तुम ये चाहते थे।
समझे? हाँ, मैं मैं समझ चाहूंगी कि गया। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने रहो। न जाने ये किससे बात कर रही है। मुझे लगता है शायद ये डेकिसुगी है, वो अभी तक उसके घर पर है। डेकिसुगी, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना? हाँ, तुम कितनी प्यारी हो। तुम हमेशा इसी लगता है तरह शिजुको रहना, और ठीक है? डेकिसुगी मीठी मीठी बातें कर रहे वो थे। डेकिसुगी शिजुका के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हम रोज मुझे उससे मिलेंगे। नफरत है। तुम्हें जलन हो रही है। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? शायद डेकिसुगी घर चला गया। क्या तुम खुश हो डोरेमोन? अब प्लीज जल्दी से मेरे टीचर का कहना बंद कर दो। उनको देखकर मेरे पसीने छूट जाते हैं। हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? मैं अपने साथ डेकिसुगी की मिराज लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें मेरे हाथों पछताना पड़ेगा डेकिसुगी। डोरेमोन, वेलकम बैक। बड़ी जल्दी आ गए। दरअसल हे नोबिता, क्या तुमने अपना ह्यूमन कैन देखा है? मेरा हाँ, तुम उसे कहीं लेकर गए थे और वापस नहीं लाए। वो मुझे चाहिए। मैं डेकिसुगी का कैन ले गया था। नहीं तो डेकिसुगी का कैन तो ये रहा। क्या? इसका मतलब मैं अपना ही कैन ले गया था। मुझे विश्वास नहीं होता। डोरेमोन, लेकिन नोबिता, तुम किसी और को पकड़वाना चाहते थे ना? अब मैं क्या करूँगा? शिजुका मुझसे बहुत नफरत करेगी। ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। डोरेमोन, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। हे, वो बॉल मुझे दो। नहीं दूंगा, ये मेरी बॉल है। मैं इसे घर से लेके आया हूँ। अरे बेवकूफ, तुमने मुझे मना किया। हे नोबिता, तुम हमें सारा टाइम देख रहे थे। तुम बताओ कौन गलत है? दरअसल वैसे तो तुम सही थे। एक लात पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी खिड़की किसने तोड़ी, बोलो। भागो। तुमने जान की तरफदारी क्यों की थी, मुझे बताओ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैं मुझे तुम्हारे माफ साथ कर नहीं दो। खेलूंगा। मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं जियान से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैंने उसकी तरफदारी की। अरे नोबिता, ये सब तो हमारे साथ भी हुआ है। इंसाफ पाने के लिए हिम्मत से काम लेना पड़ता है। हाँ? काश मैं ताकतवर होता। तुम्हें इंसाफ के लिए हिम्मत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास है, पर ये तुम्हारे लिए। डोरेमोन, मुझे दे दो ना। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सही इंसाफ हो। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो। ESP ट्रेनिंग बॉक्स। ESP? ये देखो नोबिता, ये ट्रेनिंग बॉक्स तुम्हें 3 ESP पावर्स देगा। साइकोकाइनेसिस, एक्स-रे विजन और टेलीपोर्टेशन। इसका मतलब मैं ESP का मास्टर बन जाऊँगा? हाँ, तुम बन तो जाओगे, पर एक शर्त पर। तुम्हें 3 साल में रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या 3 साल? बाप रे! कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है क्या? तभी मैंने कहा था ये तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। मैं इंसाफ के लिए करूँगा। मैं सच्चा इंसान हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारी साइकोकाइनेसिस की पावर को ट्रेन करेंगे। साइकोकाइनेसिस की पावर से चीजें बिना छुए ही हिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, क्या मैं जियान को बाद में उठाकर फेंक पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं करूँगा। ठीक है, अब तुम मेरा कहना मानोगे। जाओ, आगे बढ़ो, आगे जाओ,
आगे। डोरेमोन, ये 1 इंच भी नहीं हिला। अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए। तुम्हें 3 साल में रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। साइकोकाइनेसिस को छोड़ो, चलो अब हम एक्स-रे विजन को ट्राई करते हैं। तुम बहुत जल्दी हार जाते हो। तुम एक जैसा ही करते हो। बॉक्स को शुरू करते ही तुम्हें बार बार बोलना है आई कैन सी। अगर मैं इसे अच्छी तरह सीख लूंगा तो मैं इसे टेकिसुगी का होमवर्क कॉपी करने में इस्तेमाल करूंगा। क्या? याद रखना कि तुम अपनी पावर्स क्यों बना रहे हो। आई कैन सी, आई कैन सी। मैं कुछ नहीं देख सकता। मैंने कहा था तुम्हें एक दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ये हिला। मैं तो एक्स-रे विजन प्रैक्टिस कर रहा था। ये रिएक्शन पहले साइकोकाइनेसिस से भी देर में हुआ। मैं नोबिता ESP एक्सपर्ट हूँ। 10 मिनट की देरी भी नहीं मानी जाएगी। चलो अब हम टेलीपोर्टेशन ट्राई करते हैं, ठीक है? इससे तुम अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को हिला सकते हो। आगे बढ़ो, यहाँ से हिलो। मैं नहीं कर सकता। दिन में 3 घंटे 3 साल तक। ये मुझसे नहीं होगा। मैं अंदर देख सकता हूँ। हुर्रे, मैं ESP मास्टर बन गया। अगर रिएक्शन 10 मिनट देर से हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हे, वो तो कहीं टेलीपोर्ट हो गया। मैंने कर लिया, ये। वैसे तुमने कहाँ टेलीपोर्ट किया था? कहाँ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कितने लापरवाह हो। अब जाकर उसे देखो। नोबिता, एक बात ध्यान रखना, अपनी पावर्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। पता है, मुझे 3 साल प्रैक्टिस करनी है ना? डोरेमोन को भी मेरा दिमाग चाटने की आदत हो गई है। इस बॉक्स को ढूंढ ढूंढ के तो मैं परेशान हो गया हूँ। ये मुझे पसंद नहीं। मुझे पता है, मैं अपनी ESP पावर्स के बारे में शिजुका को बताऊंगा। हाँ, वो कितनी हैरान हो जाएगी। अब टेलीपोर्टेशन पावर की बारी। मुझे शिजुका के घर ट्रांसपोर्ट कर दो, अभी इसी वक्त। अब मैं तो बस 10 मिनट में ही शिजुका के घर पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ हूँ नोबिता। हाय शिजुका। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मेरी पावर्स ठीक तरह काम नहीं कर रही हैं। अरे नोबिता, तुम यहाँ इस बाथरूम के अंदर कैसे पहुँच गए? हेलो मिसेस मीनामोटो, अब मैं जा रहा हूँ। जैसा डोरेमोन ने कहा था, मैं इस पर बहुत बुरा हूँ। अच्छा होगा कि जल्दी से बॉक्स ढूंढ लूं ताकि मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं। ये जियान है। ए नोबिता, क्या हो रहा है? जियान। हाँ? जियान, क्या तुमने कोई इतना बड़ा बॉक्स देखा है? बॉक्स? मैंने नहीं देखा। चलो मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। गड़बड़ है। जियान अजीब तरह बर्ताव कर रहा है और उसकी दूसरी जेब भी फूली हुई है। मैं एक्स-रे विजन से देखता हूँ। मैं देख सकता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ो। मैं बस उसकी जेब में देखने ही वाला था। हाय नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? अरे ये क्या? मुझे सब कुछ दिख रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। नोबिता को आज क्या हो गया है? नोबिता कितना लेट हो गया है। वो इधर उधर अपनी पावर्स ट्राई कर रहा होगा। वो बॉक्स नहीं ढूंढ रहा होगा। अब उसे डांट जरूर पड़ेगी। तुम्हें पता है ये किस लिए है? मैं सही से जानता तो नहीं, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये हमारे बगीचे में पड़ा हुआ था और नोबिता इसे ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था आखिर ये चीज है क्या? तो ये जियान के पास था। अब जियान को तो मैं एक जबरदस्त साइकोकाइनेटिक पंच दूंगा। उसकी तो मैं हालत ही खराब कर दूंगा। मुझे लगता है वो हमें बेवकूफ बना रहा है। उड़ो, उड़ो, उड़ो। बेटा जियान, अब तुम देखना नोबिता की पावर। अरे सुनियो। हाँ बोलो। तुम्हें पता है ये क्या है? कहा ना नहीं पता। 5 मिनट रह गए हैं। अब तो तुम गए। तुम ये क्या कर रहे हो नोबिता? और वो ट्रेनिंग बॉक्स तुम चुप रहो, बस 50 सेकंड बचे
अरे इसे छोड़ो, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया गेम दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। हाँ चलो। अरे ये क्या है? ये देखने में तो बड़ा अजीब है। शिजुका। शिजुका, क्या तुम ठीक हो? अरे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मुझे बताओ तुम्हें ना। वो नोबिता की सुपरनैचुरल पावर से हुआ था जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सका। इसके लिए तो नोबिता ही जिम्मेदार है। पर मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि जहाँ जिहान खड़ा है वहाँ तुम होगी। मुझे माफ कर दो ना। बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। शिजुका। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রাণ প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আপনাদের অতিরিক্ত কমেন্ট, এত কমেন্ট করে রে ভাই, এত কমেন্ট করছেন যে ভাই ইনফিনিক্স হট 15 5G এই ফোনটি নিয়ে একটু আলোচনা করেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি মূলত এই ভিডিওটি নিয়ে আসছি। তো দেখতে পাচ্ছেন ইনফিনিক্স হট 15 5G। মূলত আমার একটু শারীরিক সমস্যা না, তো মানে শরীরে অসুস্থ, হ্যাঁ ঠান্ডা লাগছে। তো যাই হোক, আমার ভয়েসটা একটু অন্যরকম হতে পারে, তো মাইন্ডে নেন না। তো দেখুন ফোনটির নাম ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ইনফিনিক্স হট 15 5G। আমরা মূলত এই ফোনটি নিয়ে আলোচনা করব। তো ফোনের ডিজাইনটা দেখুন, ফোনের পিছনের ডিজাইনটা মাশাআল্লাহ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। পিছনের দিকে আপনারা দেখতে পারতেছেন ফার্স্ট অফ অল একটা, দুইটা, তিনটা ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন। পিছনে রয়েছে কি 3টা ক্যামেরা। সামনে তারা একটু অন্যরকম সিস্টেম করে রাখছে, তো তো সামনেরটা আর কি বোঝা যাচ্ছে না যে পাঞ্চল ক্যামেরা নাকি নটস ক্যামেরা। তো আমরা বিস্তারিত দেখি। প্রথমে আসি প্রাইস, ফোনটির প্রাইস কেমন হবে। ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন ফোনটির প্রাইস অনলি 18,000 টাকা। তো দেখুন বন্ধুরা, ফোনটির প্রাইস কত, অনলি 18,000 টাকা, বেশি না, 18,000 টাকা। তো এটা রান করবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে। এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম রয়েছে। তো এই জায়গায় ভেরিয়েন্ট কিন্তু একটাই ভেরিয়েন্ট। তা আবার 18,000 টাকায় যে ফোনটি পাবেন সেটি হলো 4128GB। হ্যাঁ, এটার সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট কিন্তু নেই। তো দেখতে পারতেছেন ফোনটির স্টোরেজ হিসাবে পেয়ে যাচ্ছেন 128GB, আর র্যাম হিসাবে পাচ্ছেন 4GB। তো দেখুন বন্ধুরা, র্যাম হিসাবে কত পাচ্ছেন, 4GB। হ্যাঁ, তো এই জায়গায় যদি আমরা ক্যামেরাটা দেখি, পিছনে তারা 2টা ক্যামেরা প্রোভাইড করতে, অথচ 3টা ক্যামেরা, কিন্তু পিছনে 2টা ক্যামেরা আর একটা মডেল হিসেবে রাখছে। একটা হলো 48 মেগাপিক্সেল আর একটা 2 মেগাপিক্সেল। ওকে, তো বন্ধুরা সামনের দিকে তারা দিচ্ছে মাত্র 8 মেগাপিক্সেলের, সামনে 16 মেগাপিক্সেল হলে ভালো হতো, যেহেতু 18,000 টাকা অফিসিয়াল প্রাইস, অফিসিয়াল না এটা, মানে এরকম একটা প্রাইস হতে পারে, তবে এরকম হবে না। ফোনটার দাম হবে 13-14,000 টাকা মেবি, যেরকম দেখতেছি। 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, এছাড়া এই জায়গায় ডিসপ্লেটা দেখতে পারতেছেন, ফোনটির ডিসপ্লেটা অসাধারণ। হ্যাঁ,
যদি আমরা ব্যাটারি দেখি LiPo 5000 mAh এর অসাধারণ একটি ব্যাটারি। এই জায়গায় আরো কিছু দেখতে পারতেছেন, 45 সরি আমার চোখে পড়তেছে না, 18 ওয়াটের। হ্যাঁ আমি দেখছেন 45 বলে ফেলছি, কিন্তু হবে 18। এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার পেয়ে যাবেন। এবং এই কি লেখা, এই জায়গায় লেখা হলো স্প্ল্যাশ প্রুফ, মানে এটা ওয়াটার প্রুফ না, নর্মালি পানি টানি পড়লে আর কি চলবে, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছেন। তো যাই হোক আমরা ফোনটির বিস্তারিত দেখবো এখন। আমরা স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসি, আর চোখে একটু কম পড়তেছে। হ্যাঁ কি বলতে কি বলবো, তো দেখুন বন্ধুরা এই জায়গায় ফোনটির ইনফিনিক্স কি লেখা রয়েছে ভালো করে আগে দেখে নেই। এই জায়গায় লেখা আছে ইনফিনিক্স হট 15 5G ফুল স্পেসিফিকেশন, মানে ফোনটির ফুল বিবরণ। ফার্স্ট অফ অল রয়েছে জেনারেল। আপনারা এই জায়গায় জেনারেলি কি কি পাচ্ছেন, কি কি দেখতে পারতেছেন, আমি যদি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই। তো দেখুন বন্ধুরা জেনারেলে রয়েছে ইনফিনিক্স, মডেল রয়েছে হট 15 5G। এই জায়গায় ডিভাইস টাইপ স্মার্টফোন এবং রিলিজ ডেট এক্সপায়ার অক্টোবর 2024। এটা কি, এটা স্ট্যাটাস যেহেতু এটা এখনো রিলিজ সেইভাবে করে নাই, মানে তার অক্টোবর মাসে এই ফোনটি রিলিজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু অক্টোবর মাসেও রিলিজ করে নাই, তো আগামীতে রিলিজ করবে। তো দেখি ফোনটি কেমন কি। হ্যাঁ তো দেখুন হার্ডওয়্যারে তার কত দিয়েছে, 10-এর ভিতরে 8 দিয়েছে। সাধারণ একটা ফোন 13-14 হাজার টাকা দাম, এই ফোনে নাকি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার তারা 10-এর ভিতরে 8 দিয়েছে। তো কি এমন দিয়েছে যার ফলে 10-এর ভিতরে 8 দিয়েছে? দামি দামি ফোনে 10-এর ভিতরে রিডাকশন রেশিও 8 থাকে না, আর এটাতে 8 মারছে তারা। তো দেখেন আমি দেখাই আপনাদের, আপনারা তো কিছু বুঝেন না। তো চিপসেট হিসাবে মিডিয়াটেক ডেমিনিটি 6300 রয়েছে। এই জায়গায় দেখুন বন্ধুরা মিডিয়াটেক ডেমিনিটি 6300, এবং জিপিইউ হিসাবে মেইলা জিপিইউ 57 MC2। এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন মেইলা জিপিইউ 57 MC2 রয়েছে। কোরটা যদি দেখি এই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি 8 কোরের একটি ফোন, বিট করবে কত 64 বিট 5nm। ওকে, তো যাই হোক ফোনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পেজ সেটা হলো ডিসপ্লে পেজ, কারণ ডিসপ্লেটার উপর আমাদের ভালো একটা প্রোভাইড করতে হবে যে ফোনটির ডিসপ্লেটা কেমন। তো দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা ফোনটির ডিসপ্লে তারা 10-এর ভিতরে 7 কার্ড মারছে, মানে 10-এর ভিতরে 60 দিয়েছে, 60 না 7। হ্যাঁ 10-এর ভিতরে 7 দিয়েছে। তো কোনটাতে কত করে দিয়েছে আমরা বিস্তারিত এখান থেকে দেখবো, কি বলেন বন্ধুরা। তো দেখুন ইমেজ কোয়ালিটি, ইমেজ হ্যাঁ রেজলিউশন, সরি ইমেজ না রেজলিউশন কোয়ালিটি তারা 720x1600 পিক্সেল রাখছে। তবে বর্তমানে যে ফোন রিলিজ হোক না কেন প্রায় ফোনে এই রেজলিউশনটা 1080x1920 এরকম থাকে, মানে এইচডি কোয়ালিটি। তবে এটাতে আপনারা এইচডি কোয়ালিটি পাচ্ছেন না, আর কি ফোনটা বেশিক্ষণ টিপলে চোখে সমস্যা হবে। হ্যাঁ এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন ফোনটা যদি আপনারা বেশিক্ষণ টিপেন তাহলে আর কি আপনাদের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। এই জায়গায় দেখুন 120 হার্জের তারা রিফ্রেশ রেট দিয়েছে। তো দেখতে পারতেছেন হ্যাঁ 120 হার্জের রিফ্রেশ রেট, এবং পিক্সেল ডেনসিটি 262 PPI, আর এটা 84.83 তারা মেরে রাখেছে। তো যাই হোক আমরা
ফোন কেনার সময় যেটা সব থেকে বেশি করে চেক করি সেটা বলুন তো কি? ক্যামেরা। ক্যামেরা যদি ভালো না হয় ওই ফোন কিনে লাভ কি? তাহলে ক্যামেরা দেখবো ফোনটার ক্যামেরা কেমন। ক্যামেরাতে তারা 10-এর ভিতরে 7 রাখছে। এই জায়গায় ইতিমধ্যে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন 10-এর ভিতরে কত রাখছে, 7 রাখছে। রেজুলেশন কি রকম রাখছে? রেজুলেশন রাখছে তারা 48 মেগাপিক্সেল। হ্যাঁ, যেটা প্রাইমারি ক্যামেরা, মেন ক্যামেরা। সেকেন্ড ক্যামেরাতে 2 মেগাপিক্সেল তারা প্রোভাইড করেছে। এবং এই জায়গায় জুম, ডিজিটাল জুমিং ক্যামেরা। এটার ইমেজ কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো হবে, 5 MB 6 MB করে একটা ইমেজ কোয়ালিটি আসবে। তবে আপনারা এনিমি দিয়ে কোন সফটওয়্যার দিয়ে ছবিগুলা ক্লিয়ার করে দিবেন। হ্যাঁ, এমনি ক্লিয়ার আসবে না আর কি, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো তারপরে দেখুন ভিডিও রেকর্ডিং 1920x1080 রাখছে, মানে এইচডি রেকর্ডিং করতে পারবেন। তবে 4K ও নয়, 2K ও নয়। আর এই বাজেটে 4K কখনো আশা করা যায় না। হ্যাঁ, এই বাজেটে 4K আশা করা যায় না। সেলফি ক্যামেরা দেখেন, সিঙ্গেল রাখছে, রেজুলেশন ভালো রাখছে, ফ্ল্যাশ ভালো দিয়েছে। ভিডিও রেকর্ডিং 1920x1080 রাখছে, এইটা কিন্তু তারা খুব সুন্দর দিয়েছে। তো যাই হোক, পরিশেষে বন্ধুরা, পরিশেষে আমরা ডিজাইন এবং ব্যাটারি দিয়ে শেষ করব। ডিজাইনে 10-এর ভিতরে 7 দিয়েছে। এই জায়গায় দেখুন ওয়েট 188 গ্রাম, মানে ফোনটি একটু পাতলাই হবে। ব্যাটারিও 10-এর ভিতরে 7 দিয়েছে, 5000 mAh এর ব্যাটারি এবং কুইক চার্জার, 18 ওয়াটের একটু ফাস্ট চার্জার দিয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ফোনটি মোটামুটি ভালো, আপনারা চাইলে ক্রয় করতে পারেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। आब्राकाडाब्रा। अब अपनी सवारी में जाओ। कितनी सुंदर सवारी है। क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शिजुका जादूगरनी, सच्ची और नेक लोगों की दोस्त। सिंड्रेला, हमेशा खुश रहना, कुछ जरूरत पड़े तो याद करना। बाय। किसे खुश रहना है शिजुका? नोबिता, क्या तुम मुझे देख रहे थे? बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं है। कुछ तो है। तुम हाथ में झाड़ू लिए खुद से बातें कर रही थी, है ना? पहले मुझसे वादा करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा? तुम मुझ पर हंसोगे तो नहीं ना? मैं तुम पर कभी नहीं हंस सकता। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं जादूगरनी बनूं, बड़ी जादूगरनी। कहानियों में जिस तरह से जादूगरनियाँ अपने जादू से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकती हैं, मुझे भी वही करना है। शायद मेरा सपना साकार ना हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं तुम्हारा ये सपना साकार करके दिखाऊंगा। सचमुच? दोस्त जो हूँ। हाँ, तुमने कहा कि तुम करोगे। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो उसे जादूगरनी बना दे, समझे? ये हमेशा होता है। तुम बुद्धू हो, तुम वादा करने से पहले सोचते भी नहीं हो। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं शिजुका की भावनाओं में बह गया था। शिजुका मुझसे कितनी नाराज होगी। मुझे माफ करना शिजुका, तुम्हारा सपना साकार नहीं हो सकता डोरेमोन के होने के बावजूद। ठीक है, मैं करूँगा। जब शिजुका किसी को ढूंढ लेगी जिसकी वो जादू से मदद करना चाहती है, तब मैं उसे एक डिवाइस दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा। सचमुच? फिर मुझे वो जादुई झाड़ू चाहिए जो उड़ता है। मैं उस पर उड़कर जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करूंगी। हेलीकॉप्टर चलेगा? मैंने कहानियों में सुना है कि जादूगरनियाँ झाड़ू पर ही उड़ती हैं। डोरेमोन, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? झाड़ू तो फिर इनएनिमेट हाइप्नोसिस मेगाफोन। ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हिप्नोटाइज करती है। शिजुका, झाड़ू लेकर आओ। क्या इससे काम बनेगा?
झाड़ू, मेरी बात सुनो, तुम जादुई झाड़ू हो, तुम जादुई झाड़ू हो। ये अपने आप उड़ता है। शायद कुछ ऐसे झाड़ू भी होते हैं जो नोबिता की तरह बुद्धू होते हैं। मेरे पास तो घर में कोई और झाड़ू है भी नहीं। चलो मेरी घर का झाड़ू यूज करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये ठीक रहेगा। ये लो शिजुका झाड़ू। थैंक यू। शायद ये ठीक से उड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बार ये तुम्हारे बैठने पर ही उड़ेगा। तुम एक जादुई झाड़ू हो जो आसमान में उड़ते हो। चलो अब हमें उड़कर दिखाओ। उड़ो। मुझे शिजुका बताओ तो कैसा लग रहा है? पहली बार कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नोबिता, मैं इसे ठीक से नहीं चला पाऊंगी। लगता है तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। वो तो है। अब मैं राइड कर सकती हूँ। तुम तो बहुत ही अच्छी तरह चलाती हो शिजुका। तुम जादूगरनी लग रही हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं असली जादूगरनी हो गई हूँ। और अब रेस्क्यू हैट। अगर कोई जरूरतमंद लोग हैं या कोई लोग मदद चाहते हैं तो ये हैट तुम्हें बता देगी। इस तरह उस इंसान की मदद के लिए मैं तुम्हें कोई भी डिवाइस दूंगा। थैंक यू। ये लो। ये मुझ पर कैसा लग रहा है? ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वो बहुत जोश में गई है क्योंकि उसका सपना सच हो गया है। नोबिता! तुमने मुझसे पिछले हफ्ते वादा किया था ना कि इस लॉन की सफाई करोगे। हाँ, उस तरफ एक इंसान मुसीबत में है। चलो जल्दी से झाड़ू उठाओ और पूरे लॉन की सफाई करो, समझे? सफाई करें? ये झाड़ू वापस ले लो। कोई बात नहीं शिजुका, तुम मजे करो। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मुझे ये इनएनिमेट हिप्नोसिस मेगाफोन दे दो। ठीक है। तुम एक झाड़ू हो, झाड़ू। ये अच्छा तो है, पर क्या इससे कोई आसान और तेज तरीका नहीं है? ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे मिनी टाइफून मशीन दे दो। वाह! शिजुका का जादू तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू जादूगरनी शिजुका। पर हर बार डोरेमोन से गैजेट्स लेना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पॉकेट दे देता हूँ। ये लो। थैंक यू। इसकी मदद से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हूँ शिजुका जादूगरनी, कोई भी जादू मैं कर सकती। मैं सबको मुसीबतों से बचाऊंगी। इस झाड़ू पर ज्यादा देर राइडिंग करना बहुत मुश्किल है। सब जादूगरियों को यही प्रॉब्लम होती होगी। लगता है कोई मुसीबत में है। रोना बंद करो। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम मुझे बताओगी? आज मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, पर मॉम। ये तो बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी जैसे है। तुम्हारी मतलबी मॉम ने तुम्हें जाने नहीं दिया, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। जो ड्रेस मुझे पहननी थी वो मॉम ने क्लीनर को दे दी। मैं समझ गई, चिंता मत करो। शिजुका जादूगरनी तुम्हारी मदद करेगी। आब्राकाडाब्रा, कैमरा। अब देखो मेरा जादू। वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। तुम्हें ये ड्रेस पसंद तो आई ना? अब तुम पार्टी में जा सकती हो। क्यों, है ना? हाँ? मेरे फ्रेंड के घर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक सवारी बना देती हूँ। जाओ किचन से पंपकिन ले आओ। हमारे पास पंपकिन नहीं है, हमारे पास स्वीट पोटैटोज हैं। स्वीट पोटैटो? उसकी सवारी भला कैसे लगेगी? मुझे वैसी सवारी पे नहीं जाना। वो मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। ये देखो, एनीवेयर डोर। मेरी फ्रेंड का घर सामने है। चलो अब अंदर जल्दी जाओ। थैंक यू शिजुका, फिर मिलेंगे।
ये मजेदार है। मैं अब बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। अब हम दोनों मर जाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है जियान। बड़े होशियार बनते थे ना। तुम्हें इसे छेड़ने के लिए किसने कहा था सुनियो? ये है टाइगर। अरे शिजुका, मैं हूँ शिजुका जादूगरनी। जब भी तुम लोग मुश्किल में होंगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी, ठीक है? ये क्या हो रहा है सुनियो? जियान तुमने मुझे चोटी क्यों काटी? शायद मैं सपना देख रहा था। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे छोड़कर अपने आप को चोटी मारते। ओह, लगता है शायद कोई और भी मुसीबत में है। ऐसे ही रहो, ढीले तो तुम्हें गोली लग सकती है। इसे पैसों से भर दो। जल्दी करो, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। ओह, ये तो एक बैंक रॉबरी लगती है। हेलो, मैं चाहती हूँ दुनिया में पैसा नाम की कोई चीज ही ना हो। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये भला मेरे किस काम के हैं? शिजुका लेट हो गई। शिजुका तो इस वक्त अपने काम में मस्त होगी। वो आ गई। डोरेमोन, ये लो, थैंक यू वेरी मच। अपना सपना साकार करके मुझे बहुत मजा आया। तुम्हारे मजे से ज्यादा मुझे खुशी हुई। अच्छा, फिर मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? मैं शिजुका को कुछ भी दे सकता हूँ। तुमने क्या कहा? शिजुका जादूगरनी, मैं भी मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करूँगा। अरे कोई मुसीबत में है, चलो मदद करें। डोरेमोन, ये घर तो शिजुका का है। मॉम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मॉम। नहीं खोलूंगी, तुम इतनी देर से आई हो। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, दरवाजा खोलिए। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी मॉम। लगता है उसकी मॉम उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही। डोरेमोन, प्लीज मत करो। अपने भागे में से कुछ निकालो जल्दी। मैं क्या निकालूं? प्लीज दरवाजा ये नहीं निकालो। मैंने इसे लगभग पूरा कर लिया है। अब ये हो गया। अब बस ये मॉडल लगाना बाकी है। अरे नोबिता, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं डियोरामा बना रहा हूँ। डियोरामा? हाँ, रोबोट और मॉडल एयरप्लेन्स लेकर कुछ रियल बना रहा हूँ। फिर इसकी एक अच्छी सी फोटो खींचूंगा। अब पहले क्लोजअप, मिड शॉट और फुल लेंथ। मैंने कर लिया। अब मैं जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। क्या कहते हो? ये बहुत अच्छा है ना? ये डियोरामा मैंने बनाया है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की। तो ये तुम्हारा डियोरामा है? तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे प्लास्टिक मॉडल पर रोना आता है। ये तो एक सुवेनियर फोटो जैसी लगती है। ये क्या बात हुई? शिजुका भी मजाक उड़ा रही है। बहुत बुरा हुआ। डियोरामा बनाने का तरीका ये नहीं है, उसे ऐसे बनाते हैं। ये अच्छा है। अगर मैं उस सेम प्लास्टिक मॉडल से फोटो लूंगा तो बिल्कुल वैसी ही निकलेगी। ऐसे मामूली कंस्ट्रक्शन को डियोरामा कहते हुए मुझे शर्म आती है। पहली बात तो ये, ऐसा प्लास्टिक मॉडल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, समझे? एक अच्छा डियोरामा बनाने के लिए उसकी बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है और ये बात सबकी समझ में नहीं आती। तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी डियोरामा बनाना 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पर मैं अपने खाली समय में इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी रिसर्च करता हूँ। कैसी रिसर्च सुनियो? सब तरह की, जैसे इसके बारे में किताबें पढ़ना और अपने कजन से इसके बारे में सीखना। अपने कजन से सीखना?
ये मेरा स्टोर रूम था जिसे मैंने खास तरीके से डियोरामा स्टूडियो बनाया है। सुनियो, मैं उस स्टूडियो को देखना चाहती हूँ। हाँ सुनियो, मैं भी एक बारी देखना चाहूँगा। नहीं नहीं, ये मेरा खास प्लास्टिक मॉडल ट्रेनिंग रूम है। नोबिता, तुम्हें इसे देखने से पहले काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन सुनियो, पर ये मेरे और शिजुका के लिए ठीक है। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। मेरा कजिन आता ही होगा। मुझे पता है। ये गलत है। बेचारा डोरेमोन, क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? पर अगर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही डियोरामा बनाओ तो क्या परेशानी है? जरा मुझे बताओ तो। परेशानी ये है कि डियोरामा बनाने का एक तरीका होता है। पहले प्लास्टिक मॉडल्स बनाने सीखने पड़ते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। सुनियो के पास एक ट्यूटर भी है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा, पर मैं समझ गया। प्लीज कुछ करो। चलो हम सुनियो का स्टूडियो देख कर आते हैं। मॉनिटर, टेलीविजन, वो स्टोर रूम था ना? ओ, ये सुनियो का कजन है। ये प्लास्टिक मॉडल स्पेशलिस्ट भी है और ट्यूटर भी है। क्या कहते हो? ये मेरी सबसे नई क्रिएशन है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इतनी बेकार, तुम इसे डियोरामा कहते हो? ओह नो, मैंने तुम्हें डियोरामा के 3 सेंसेस बताए हैं, है ना? क्या तुम्हें याद है या भूल गए? हाँ याद है। 3 सेंसेस क्या है? मुझे नहीं पता। सेंस ऑफ क्वालिटी, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें इसमें कोई मेटल मैकेनिज्म नजर आ रहा है? मुझे तो ये एक सड़क पर बिकने वाला मामूली सा पेंटेड टॉय लगता है। आई एम सॉरी, मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए फिनिशिंग अच्छी नहीं आई। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। अगला फैक्टर है डिस्टेंस, बिल्कुल 0। डियोरामा का एक बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि सेंस ऑफ एंडलेसनेस देता है, नहीं तो ये बेकार है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं समझता तो हूँ पर अच्छी तरह नहीं कर पाता हूँ। लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ड्राइंग पेपर लेकर आओ। अभी लाया। ये खत्म हो गया। जो बिल्डिंग्स आगे हैं उनमें बड़ी खिड़कियां हैं, जो पीछे हैं उनकी खिड़कियां छोटी हैं। डेप्थ वाली दीवारों के लिए कैमरे में से पर्सपेक्टिव से देखो। जमीन पर जो पाउडर है उसे असली बनाने के लिए छानना पड़ेगा। आगे का हिस्सा खराब होगा और जैसे जैसे ये आगे जाएगा ठीक होता जाएगा। समझ गए? ये खत्म हो गया। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? वाह, ये तो बिल्कुल असली लगता है। मैं इसकी काफी अच्छी फोटोज ले सकता हूँ। हाँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है? फोटोज लेते वक्त तुम्हें जायंट रोबोट के साथ सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, समझे? बिल्कुल ठीक। इसके 2 तरीके हैं। एक है कॉन्ट्रास्ट, फोटो में छोटी छोटी चीजें डालना, जैसे 9 मिलीमीटर की गेज डॉल्स। और दूसरा तरीका है वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करना। वाइड एंगल लेंस से फोटोग्राफ की चीजें डीप और वाइड दिखेंगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तुम्हें उसके पास जाना होगा क्योंकि बहुत जगह फोकस से बाहर होती है। तो तुम लेंस को जितना पास ले सकते हो उतना ले जाना और रोशनी बढ़ानी होगी। इसके अलावा शटर की स्पीड कम करनी होगी, समझे? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? डियोरामा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे सुनने से मुझे नींद आ गई। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं सुनियो से हार जाऊंगा। ठीक है, पर तुम्हें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एक आसान तरीका भी है। वो कौन सा? सिर्फ लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल इस्तेमाल करो। लाइफ साइज? तुम लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल को लाइफ साइज सेटिंग में डाल दो और फिर देखना कमाल। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बनेगा। जल्दी दो ना। वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं फ्यूचर के डिपार्टमेंट स्टोर से उसे खरीद कर लाता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये! अब मुझे ना ट्यूटर चाहिए और ना ही सुनियो। उनका डियोरामा मेरे लाइफ साइज मॉडल को बीट नहीं कर पाएगा। क्या मेरे डियोरामा फोटो से भी ज्यादा अच्छा? नहीं, दुनिया में सबसे अच्छा। ठीक है, तो हम फोटोज कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हमारी फोटोज तैयार हो जाएंगी तो हम वो सबको दिखाएंगे। यही तो मैं चाहता था। वाह, सुनियो से अच्छी फोटोग्राफ। ठीक है, पर मैं सोचती हूँ ये हो तो सकता नहीं, क्योंकि सुनियो का स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर तुम देख ही लेना, मैं ही जीतूंगा। तुम इडियट हो, तुम सुनियो को नहीं हरा सकते। तुम्हें मालूम है ना, उसका कजिन स्पेशलिस्ट है। अगर मैं जीत गया तो? वो सोचना जो नहीं हो सकता, टाइम बर्बाद करना होता है।
जियान, अब तुम देखना नोबिता नोबी का कमाल। डोरेमोन, वो लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल कहाँ है? वो मैं उसे खरीद नहीं सका, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नोबिता, तुम हमेशा ऐसा करते हो। डोरेमोन प्लीज मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो उसके लिए काम करे? नहीं, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्लीज कुछ करो। ठीक है नोबिता, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोचो। मैं फिर से डिपार्टमेंट स्टोर जाऊंगा। पर तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं उससे पूछ कर देखूंगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। शायद मुझे अब सुनियो और बाकी सबके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं डियोरामा बनाने में इतना भी बुरा नहीं हूँ। सुनियो का मुकाबला तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? और फिर ये डियोरामा नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्मॉल लाइट भी है। ओह, ये तो इंस्टेंट मिनिएचराइजिंग कैमरा है। ये सारे गैजेट्स कुछ देर पहले मैंने डोरेमोन की पॉकेट में से निकाल लिए थे। समझ गया। मैं ये कैमरा इस्तेमाल करके मिनिएचर बिल्डिंग्स बनाऊंगा। चलो देखते हैं, इतना ही बहुत है। अगली चीज मुझे इसे तोड़ना है। ये मजेदार है। इतना बहुत है। और अब ये आखिरी रोबोट का पोज, और इसे यहाँ रख देता हूँ। बस अब ये खत्म हो गया और अब मैं अपने आप को श्रिंक करूँगा। ओह, मैं कैमरा तो भूल ही गया। वाओ, ये तो कमाल का है। ये सीन बिल्कुल असली लगता है। हाँ? वाओ, विश्वास नहीं होता। ये तो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल असली लगता है। वो तो है। इसके सामने तो सुनियो की फोटो कुछ भी नहीं है। ये तुमने कैसे किया? ऐसा लगता है जैसे मेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है। हाँ, इतनी मेहनत के बाद हारना बुरा लग रहा है। कितना अच्छा लगता है। ये क्या है? जल्दी से उसे दूर फेंको। डोरेमोन, क्या हुआ? नोबिता, मैंने तुम्हारे लिए लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। क्या? तुम यही चाहते थे ना? अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम